आ गया? क्या फैसला हुआ शहर गए थे? अभी कहाँ, आखिर कत्ल का मुकदमा है, टाइम तो लगेगा। देखो, वकील कह रहा था कि हमारा मुकदमा बहुत मजबूत है, 14 साल कैद होगी, सजाए मौत भी हो सकती है। अच्छा है, तबरेज़ के साथ यही होना चाहिए। ये तो है, मगर कभी कभी तबरेज़ के बूढ़े बाप को देखकर तरस आता है। उस बेचारे का क्या कसूर? देखो ना, इस उम्र में भी जवान औलाद की खातिर कचहरियों में धक्के खा रहा है। खाना लगवाओ? हाँ लगवाओ। क्या बनाया? आपने कल कहा था ना अचार गोश्त, वही बनवाया है। जमाल को भी अचार गोश्त बहुत पसंद था। बाबा तो चखते भी नहीं थे बिल्कुल। हाँ, जब बाबा शहर जाते थे ना, तब वो फरमाइश करते थे। मुझसे कौन मिलने आएगा? ताबिंदा की कोई मिलने वाली होगी। बिठाइए, आप, मैं आ रही हूँ। जी बिठा दो। खाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे सरदार निहाल से मिलना है। निहाल, ये आपसे मिलने आई हैं। शहाब भाई की कज़न है ना? आप? आप लोग बैठे, मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ। राबिया, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। यही तय हुआ था ना हमारे दरमियान। अपनों वाला नहीं तो मेहमानों वाला ही सलूक कर लो, मगर इस तरह ना करें। नहीं, ये बात नहीं है। देखो ना, यहाँ पे डोंट वरी, मैं समझती हूँ आपकी पोजीशन को। आप क्या सोचते हैं मैं जिंदगी में कभी आपको शर्मिंदा कर सकती हूँ या शर्मिंदा देख सकती हूँ? नहीं ना। बैठो। रुकोगी? ज्यादा देर नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप इससे डिस्टर्ब होते हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं देख सकती। ताबिंदा, इनका कमरा ठीक करा दो, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, शाम को बात होगी। जी। चाय बन रही है, बस 2 मिनट। रब जल्नी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना वतक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदी व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता नहीं अब क्या होगा। मेरा तो एक ही बेटा है। अब रोने धोने से क्या फायदा है? चुप हो जा, और चुप हो जा, सब तेरा ही किया धरा है। 1000 मर्तबा मना किया था तो उसे इतना लाड प्यार न दे, वो किसी बड़े की बात सुनने से इनकारी हो जाए। वही हुआ, अब मेरे मुंह आने लगा था। अब्बा, अब्बा तू भी तो बस कर। देख तो सही, अम्मा पहले कितनी परेशान है। बात हक सच की करनी चाहिए जुबैदा। जब तुम किसी को दुख दोगे तो अल्लाह उसका बदला जरूर लेगा। वही हुआ, अपन पड़ा है ना जेल में। क्या मिल गया है? क्या मिल गया है? तुम समझते हो कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं? खून के आंसू रोता है दिल मेरा, खून के आंसू। मगर एक बात है जुबैदा, अगर तबरेज ने बड़े सरदार और जमाल का खून किया तो उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है।
अब्बा तू कैसी बातें कर रहा है? क्यों दुश्मनों जैसी बातें करने लग गया है? बंदा खुद अपना दुश्मन होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। हमारा पुत्र भी खुद ही अपना दुश्मन हो गया है। अब अल्लाह ही मालिक है उसका, अल्लाह ही मालिक है उसका। सबर कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू सबर कर। मैं अपने वीर को कभी भी नहीं ये लीजिए, ये खास हमारे गांव की मिठाई है। मेरा ख्याल है हिमा रुक गया। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। मेरी एज ए न्यूज़ कास्टर जॉब फाइनल हो गई है BBC में। मैं 6 तारीख को लंदन जा रही हूँ। इस महीने की 6 तारीख को? 4 दिन बाद। मगर राबिया, आपको याद होगा हमने कुछ ख्वाब देखे थे। आप मुझे अपने गांव की सैर करवाएंगे? हम एक साथ उन खेतों में वॉक करेंगे, उन इमारतों को, उन जगहों को देखेंगे जहां आपका बचपन गुजरा था। मैं चाह रही थी पाकिस्तान छोड़ने से पहले मैं आपको, आपके गांव को अपनी आंखों में बसा कर ले जाऊं, ताकि जब भी आप याद आए मैं इन्हीं से दिल बहला लिया करूं। आप कल मुझे दिखा रहे हैं ना अपना गांव? मगर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है इस तरह से राबिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका हल मैंने सोच लिया है। आप लोगों को ये बताइएगा कि मैं रेडियो के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ देहाती जिंदगी पर। राबिया लेकिन प्लीज नेहा, एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, और तो मैं आपसे कुछ भी नहीं चाह रही। पता नहीं, शायद जिंदगी भर हमारी मुलाकात हो या ना हो। प्लीज। ओह, इतनी मुश्किल से सुलाया उसे। एक तो ये बच्चे, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। लीजिए ना प्लीज। आप ही का इंतजार कर रहे हैं। ये लेंगे बाद में। अच्छा, थैंक यू। वालेकुम सलाम शीदा। आज तो बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया। बैठ। जी अच्छा। बस क्या करूं बाजी जी, गरीब ने रोजी के लिए मारे मारे तो फिरना ही होता है ना। लवेखा गरीब, तू कहाँ की गरीब है? चल ये बता कि क्या खबरें लाई है? हाँ पता है बाजी जी, शहर से एक लड़की आई है सरदार निहाल के घर। सरदार निहाल के घर? कौन है? पता नहीं जी कौन है, पर लगता है सरदार निहाल की जानने वाली है। तो और क्या होगी, इसकी कोई पुरानी सहेली। अब पता चलेगा लोगों को सरदार निहाल के किरदार के बारे में। एक अपने तूर साहब कोई समझ नहीं आती उसकी। खैर ये बता कि वो है कैसी? हाय मुझे क्या पता बाजी जी, होगी जैसे शहर की लड़कियां सुखियां सड़ियां होती हैं, और क्या। वो बाजी जी, आपने वादा किया था ना सूट निकाल के दूंगी। आज मैंने जाना है जी, पहन के सूट दे दें बाजी जी। सूट रखा हुआ मैंने तेरे लिए जोड़ा। अच्छा। तुझे हर वेले जोड़े की फिक्र ही पड़ी रहती है। जल्दी से दे दें बाजी जी, मुझको पहन के जाना है। देती हूँ बस तू मुझे
खबरें देती रहा कर। फिक्र ही ना करें आप। चला दे जोड़ा। तो ये आपका स्कूल था? हाँ, मैं बचपन में यहीं पढ़ा। ये क्लासरूम्स होते थे, इस ग्राउंड में हम खेलते थे। पता है, बाबा बड़े रिवायत पसंद थे। उन्होंने कहा नहीं, गांव के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ेंगे, जमाल और मैं। बाद में मैं फिर शहर गया। मेरे बस में हो तो मैं ये स्कूल, इसकी दीवारें, इसके क्लासरूम्स, खेत, हर चीज़ अपने साथ ले जाऊं जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ रहा हो। राबिया, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ। मैं तो इसके अलावा कुछ और करती ही नहीं हूँ। आपकी सोच के साथ ही दिन तुलू होता है और आपके ख्यालों में ही रात बीत जाती है। ये क्या हो गया है हमारे साथ? सारा सेटअप तुमने देखा है। मैंने आपसे कोई गिला तो नहीं किया। मगर मैं तो महसूस कर सकता हूँ ना उस ज्यादती को जो तुम्हारे साथ हुई है। आप ही ने एक दफ़ा कहा था कि मोहब्बत महबूब को खुश रखने का नाम है। मैं कहाँ खुश हूँ? कहाँ खुश हूँ मैं? तकदीर ने अजब खेल खेला है हमारे साथ। ताबिंदा, तुम, मैं, हम सब अधूरे होकर रह गए हैं। कोई भी अपनी जगह किसी से मिलकर भी मुकम्मल नहीं हो पा रहा। शेर कह रहे हैं आजकल? शायद आजकल कह रहा होता तो अच्छे शेर कह रहा होता। कोई पुरानी चीज़ ही सुना दें। कहाँ याद है अब राबिया? आखिरी फरमाइश समझकर सुना दें। जुबैदा, खौफे खुदा किया करो। अरे कुछ तो खौफे खुदा किया करो। क्यों तुम सरदार निहाल के पीछे पड़ी हो? लो भला, मुझे क्या जरूरत है उसके पीछे पड़ने की? मैं तो तबिंदा के लिए कह रही हूँ। देखिए ना जी, जो कुछ भी है, आखिर मेरी नंद है और बेचारी का पहले शौहर मर गया हुआ है, और अब ये जो दूसरा शौहर है, ये गैर औरतों के पीछे पड़ा रहता है। मिला था मैं सरदार निहाल से। वो कोई गैर औरत नहीं है। सरदार निहाल के करीबी दोस्त शहाब की कजिन है। वो किसी काम से गांव देखने जा रही थी। भाई उसने फिल्म बनानी है। फिल्म बनाने आई है? अब्बा जी, ये सब शहरी लड़कियों के बहाने होते हैं। मैं तो आपकी बेटी की भलाई के लिए कह रही थी। देखे ना अब्बा जी, फिर जो कुछ नवा चढ़ेगा तो क्या करेंगे? भाई इस दफा तो मेरा भरा भी नहीं है जिसके सर ये इल्जाम थोप देंगे। हाँ? फिल्म बनाने आई है। खैर, सलीम कहाँ? बुलाओ उसको। जी। हाँ, मैंने तुझे उस दिन भी मना किया था कि अगर रोना हुआ करना तो यहाँ ना आया कर मुझसे मिलने। क्या करूं बेटा, आंसू थमते ही नहीं। बेटा ठीक है, वो तेरी माँ का ख्याल था कि अगर तू राजी हो तो हम जाकर बात करें बड़े दूर साहब से। बेटा यही सुलह की बात, रिहाई की, तेरी सजा की। हो सकता है वो हमें माफ कर दे। हमेशा अपना जो बुज़दिलों वाली बात किया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा?
फांसी चढ़ जाऊंगा और क्या हो जाएगा? हाँ? और कोई जरूरत नहीं है तुझे बड़े जोर या सरदार निहाल के आगे जाकर मेरी माफी की भीख मांगने की। अब एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, तो अगर फिर वहां गया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा चला जा यहाँ से, सारा मेरा मूड खराब कर दिया। और जब भी मुझसे मिलने आया कर ना, तो ये उल्टी सीधी बातें ना किया कर। जा चला जा यहाँ से। राबिया प्लीज, मैं अब भी यही कहूंगा कि ये एक जज्बाती फैसला है। तुम मुझसे तलाक लेकर। आप तो जज्बात को अच्छी तरह समझने वालों में से हैं। आप तो फैसलों को जज्बाती या गैर जज्बाती ना कहा करें। आपने जिंदगी का कौन सा फैसला जज्बात से नहीं किया? सारे जज्बाती ही तो थे। हाँ ये ठीक है, मगर देखो तुम्हारे सामने एक बड़ी जिंदगी पड़ी है। मुझसे तलाक लेकर तुम किसी से भी शादी मैंने एक बार ही करनी थी, वो आपसे हो चुकी है। अब जिंदगी में ये पड़ाव कभी नहीं आएगा। ये तो एक गुजरा हुआ स्टेशन है, आगे सफर है, सिर्फ सफर। देखने की बात ये थी कि आपके साथ होगा या आपकी यादों के साथ। ठीक है, अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो? अगर आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते तो ये भी करके देख लें। राबिया प्लीज। मेरे लिए इतना एहसास ही काफी है कि मैं आपकी हूं। आप भले किसी और के सही, मगर कॉफी गरम गरम अब लीजिए ना। थैंक यू। गांव का दूध खालिस होता है ना, कॉफी का टेस्ट ही बदल जाता है। बुरी है क्या? नहीं, बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। इस कॉफी को तो सारी जिंदगी मिस करूंगी। सारी जिंदगी क्यों? मैं दोबारा आई भी तो ये जायका तो नहीं मिलेगा। नहीं आ रही तबरेज़। लगता है तू सोच रहा है कुछ कि परसों फैसला क्या होगा। अंदर से तू डर भी रहा होगा कि अगर फांसी के ऑर्डर आ गए तो। फांसी के ऑर्डर आ गए तो यार एक अफसोस रह जाएगा। और डरता वरता मैं किसी से भी नहीं हूँ। ये क्या बात हुई भला? डरते नहीं हो तो अफसोस किस बात का? अपनी मौत का? किसी की जिंदगी का अफसोस। किसी की जिंदगी का? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। तेरी समझ में आती तो यहाँ जेल में ना सड़ रहा होता। चल रहा कर सोने दे मुझे भी। समझ नहीं आ।
नाश्ता तैयार है? हाँ, नाश्ता तो तैयार है। ठीक है, मैं राबिया को छोड़ के आता हूँ। लगता है कोई स्पेशल किस्म का नाश्ता तैयार हो रहा है। वो मुझे आपसे कुछ बात करना थी। हाँ कहो। वो मैंने रात को आपकी और राबिया की सारी बातें सुन ली। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जान गई हूँ कि राबिया आपकी बीवी है। और ओह, अब तुम जान ही गई हो तो ऐसे अपने तक ही रखना, क्योंकि ये मेरा माजी है और इसका ताल्लुक मेरे हाल या मुस्तकबिल से बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप दोनों मोहब्बत करते हैं, इस तरह अलग हो जाना सही तो नहीं है ना? जिंदगी सिर्फ एक ताल्लुक या एक रिश्ते को निभाने का नाम नहीं है ताबिंदा। बाज़ औक़ात बहुत कुछ बचाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि आप राबिया को रोक लें। क्या? रोक लूं? हाँ, उसे उसका हक दें। वो बहुत अच्छी औरत है। राबिया को इस गांव में लाना और सबको ये बताना कि वो मेरी साबका बीवी है, ताबिंदा, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। एक तूफान खड़ा हो जाएगा। मैंने सोच लिया है, आप बस एक मर्तबा उसे रोक लें। आप जो उसके साथ कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। आप बस एक मर्तबा उसे रोक लीजिए। ताबिंदा, तुम आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके और मेरे रिलेशनशिप में राबिया के यहाँ रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रह गए लोग, गांव वाले, अब्बा जी वगैरह, तो मैं उन सबको संभाल लूंगी, कुछ भी नहीं होगा। शुरू शुरू में सबको अजीब सा लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताबिंदा, तुम नहीं जानती हो तुम क्या कह रही हो। मैंने जिन हालात में तुमसे निकाह किया है, उन हालात में नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो। मैंने तुमसे निकाह किया ही इसलिए था कि मैं सब जानती हूँ, सब समझती भी हूँ। आप प्लीज किसी तरह राबिया को रोक लें, नहीं तो ये बोझ मुझे सारी उम्र अपने सीने पे महसूस होता रहेगा। प्लीज आप उसे रोकें। आप बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दें, प्लीज। जी वो तो आप थोड़ी देर में करें। जी अच्छा। मियां जी, मियां जी, क्या बात? राबिया अपने कमरे में नहीं है, ना उसका सामान है। कमरे? मियां जी, क्या मतलब? जी सरदार साहब, मियां जी कहाँ हैं? ये तो बाहर है। वो राबिया बीबी कहाँ है? वो तो रात को चली गई थी। चली गई? कहाँ? स्टेशन। स्टेशन? वो कह रही थी मुझे स्टेशन छोड़ा है। मैं और मियां जी जाके स्टेशन छोड़ा है। और ये आपके लिए। ठीक है, तुम जाओ। निहाल, अस्सलाम वालेकुम। सुबह जब ये खत पढ़ रहे होगे तो आपकी दुनिया से दूर जा चुकी होंगी। इस बैग में कुछ आपके हाथ की लिखी हुई नज़में हैं जिनका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। आपने लिखकर इधर उधर डाल दी थी, मैंने संभाल ली। इस बैग में आपके शहर वाले घर के कागजात भी हैं।
मुझे आपकी यादों के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ताबिंदा बहुत अच्छी लड़की है, आपको खुश रखेगी। आपसे तो दुनिया का हर इंसान खुश रह सकता है। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर बस अपना ख्याल रखिएगा। हमेशा आपकी, सिर्फ आपकी, राबिया निहाल। अब क्या होगा पुत्र? मैं सदके जाऊं, मेरे वीर को अल्लाह बेड़ा गर्क करे तुरों का। कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अब क्या होगा तबरेज़, अब क्या होगा? ओ बाजी, तूने सुना नहीं अदालत ने क्या कहा है? ऐसा तो बहुत होती है पुत्र, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा रहूंगा। अम्मा, शुक्रदा कर कि रब ने तेरे पुत्र की दुआ सुन ली है। बस जाए मौत हो जाती ना तो दिल में हसरत ही रह जाती। 22 साल है ना, कट जाएंगे, लेकिन 22 साल के बाद सरदार निहाल से हिसाब किताब करने का मौका तो मिल जाएगा ना। मैंने तो तुझे कहा था मुझसे माफी। तू तो हमेशा पुत्र ही बातें करी। चलो यार, क्या लाओ साहब? यार एक तो मैं तुमसे बहुत तंग हूं यार, इधर आके अभी बैठे नहीं है, उधर से क्या लाऊं? कुछ नहीं चाहिए यार। यार तुम आदमियों की बंदूक, तुम्हें पता नहीं है कि जब तक बैटमैन नहीं आएगा ये ना तो कुछ खाएंगी और ना कुछ पिएंगी, तो फिर जिगर तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? चलो चलो। ये आपका मूड क्यों ऑफ है? ऑफ ना हो तो क्या ऑन हो? 45 मिनट से वेट कर रही हूँ मैं उसका। लेट हो जाएंगे तो मूवी शुरू हो जाएगी। अरे आ जाएगा, सब्र करो। वैसे भी सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन एक बात है, ये जो अपना बैटमैन है ये तो खासा कड़वा आदमी है, तो अगर ये हमें सब्र की रोड में मिलता है तो फिर फल मीठा तो ना हुआ ना? शर्ची प्लीज अपनी बकवास बंद करो। पता नहीं ये कहाँ रह गया। वही लड़कियों पे कहीं अपनी परफॉर्मेंस डाल रहा होगा और या फिर कहीं तकरीर कर रहा होगा। एक तो इसको लीडर बनने का भी बड़ा शौक है वैसे। क्या चीज यार देखो, मैं कहता हूँ कुछ मंगवा लो। तुमने तो वैसे भी उसके चक्कर में सारी उम्र रोजे ही रखने। प्लीज शर्ची। साहब क्या लाऊं? बिल। दोस्तों, ये जिंदगी हमारी है और हम किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो हमारी जिंदगियों पर अपने फैसले मुसल्लत करें। हम जान दे देंगे लेकिन उसूलों पर सौदेबाजी नहीं होने देंगे। बोलो तुम लोग मेरे साथ हो? वो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, मेरा साथ दोगे? तो फिर ये तय हुआ कि कल हम लोग मैच देखेंगे, कॉलेज नहीं आएंगे। तुम लोग मेरा साथ दोगे? यार मैं तो तुमसे कह रहा था कि मैं और तुम चलते हैं मूवी पर। तुमने ख्वाह ब्रेडमैन को भी। प्लीज चुप कर जाओ तुम। तुम्हें पता है कि मेरा मूड पहले ही ऑफ है। ऑन कर लो, हो आ गया। सॉरी टाइम है। यार वो एक फाइनल शो की रिहर्सल थी और दूसरा एक मैच का मसला था। मैंने सोचा पहले हल करता चलूं। वैसे भी तुम लोग तो जानते हो मेरे मिजाज को। ओके, तुम्हारा मिजाज बहुत अहम है और बाकी सब जाए जहन्नम में। तो जाए, किसने रोका? आप क्या लाओ? यार एक तो मैं इससे बड़ा तंग हूँ यार, सारी दुनिया को सीधा कर सकता हूँ, लेकिन जो इसका क्या लाऊं है ना, कुछ नहीं चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए।
बिल लाऊं? हाँ बिल, यार बिल दे। ओ हाँ, कल का भी दे। एक तो मैं तुम जैसे मुफ्तखोरों से तंग हूं। हे ब्रैडमैन, इस किस्म के रिमार्क्स पास करेगा ना तो अभी अभी अभी। ओके 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 ओके, ये लो यार, कल के भी काट लेना। ये जो मेरा थोबड़ा है ना, ये मेरा मुंह है, ये मैं इन लोगों के लिए बेचता हूँ। और गौर, अगर तुम लोग अपनी बकबक खत्म कर चुको तो प्लीज चले अब। मैं चलता हूँ। कहाँ चले? ओ याद आया, आज तो मूवी का प्लान था यार। एक तो तुम लोग ना ये अपनी सारी ये जो मसले हैं इनमें सारा टाइम जाया कर दो। चलो जल्दी। क्या हम टाइम जाया करते? तुमने हमें लेट करवाया है, और ये जो तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं ना, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती हूँ तुम्हारा। देखो अमन, मैं खुद स्टार हूँ और मॉडलिंग करता हूँ। लड़कियाँ 24 घंटे मेरे आगे पीछे होती हैं। मैं तो बड़ी मुश्किल से तुम जैसे फजूल लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, और ऊपर से तुम। और ये जो तूने शहर में रहने का अलाउंस लिया हुआ है ना बेटा, एक गाँव जाएगा ना, तुझे इतने कोई जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे कि तुझे लग पता जाएगा। हाँ यार, बात तो तेरी सही है। मम्मी थोड़ी तंग नजर है, पर बाबा तो बहुत स्वीट है। अच्छा चलो जल्दी उठो, जाना नहीं है। चलो बैठी है तेरी शहजादी। ओ यार, इसे भी ले चले। शर्जील प्लीज, लिफ्ट तो कराती नहीं है वो तुम्हें, और तुम दिन रात उसके पीछे पागल हो। यार एमन प्लीज, देखो तुम मेरे साथ आओ एक मिनट। क्या? मैं सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी। यार देखो एमन, तुम आओगी तो वो मान जाएगी चलने के लिए। नो यार प्लीज देख, मेरी तरफ ना देख। तुझे तो पता है इसके सामने मैं किसी लड़की का नाम भी नहीं ले सकता। एमर, बकवास नहीं करो तुम। अच्छा ठीक है, एक छत पे जाओ, मैं बोलूंगी कुछ नहीं। ओके ओके। एक्सक्यूज मी महाम। अब वो महाम, वो क्या है ना कि हम तीनों मूवी देखने जा रहे थे, तो अगर आप भी। नहीं, वो मुझे घर जल्दी जाना है, और वैसे भी मैं मूवी सी देखूँ। तेरी तो बैड हो गई। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं इंसल्टिंग लिखी है यार, कोई बात। ये आपका खत है। मेरा खत? किसका है? पढ़ो। आप ही पढ़ लीजिए, मैं जरा चूल्हे पे हांडी चढ़ा के आई हूँ, कहीं जल ना जाए। किसका खत है भाई? किसका है भाई? निहाल, कैसे हैं आप? हर लम्हा दुआ को हूँ आपके लिए। आपको कभी खत ना लिखती, मगर कुछ ऐसी मुश्किल आ गई है कि मजबूर हो गई हूँ। आपको याद होगा कि ये हक आपने मेरे पास ही रहने दिया था कि खुद को हमेशा आपसे मंसूब रख सकूं। हमेशा हमेशा आपकी राबिया।
माम कब तक आ जाएंगी आंटी घर? देखो, अभी कुछ नहीं कह सकते। देखो, मैं तो कल भी चाह रही थी कि जाऊं आंटी को देखने, मगर क्या करूं, टाइम ही नहीं मिला। मगर कल जरूर आऊंगी। ओके माँ, मैं जा रही हूँ। अगर किसी का फोन आए तो कह देना सो रही है। रिदात बात सुनो, रिदात। पता नहीं ये लड़की किन रास्तों पे चल निकली है। क्या नाम बताया? जी राबिया, मिसेस राबिया निहाल। अच्छा अच्छा, वो ये रूम 36 में ना? जी जी। आप यहाँ से लेफ्ट चलें, सेकंड फ्लोर पे, छठा रूम। अच्छा, थैंक यू। सिस्टर, ये मिसेस राबिया निहाल का कमरा यही है ना? जी हाँ, ये उन्हीं का कमरा, लेकिन उनकी तो अभी डेथ हो गई है। क्या डेथ हो गई है? हाँ जी, बेचारी अभी 2 मिनट में बड़ी तकलीफ में थी। अभी मुझे छोड़ के मत जाए अम्मी। अभी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? अभी मुझे छोड़ के मत जाए। अभी मुझे छोड़ के मत जाए। माहम, दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल खिलाए। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं। चेहरा